क्या बंदूक की गोली जाती पूछ के लगती है क्या? और जाने दो आरक्षण वालों को, लड़ने दो वहां पे। आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाएगी। पतासी बेचेंगे जनरल कास्ट के बच्चे। क्या हम कहते हैं तू दलित है तो मुकदमा हो जाएगा। और एक कुत्ते का मुंह पीने वाले लोग अगर वो प्रिंसिपल के नाम पर एप्लीकेशन नहीं लिख पाएंगे कि बटोगे तो कटोगे। चोर चोर मौसाते भाई, तू मत कहना मेरी और मैं नहीं कहूंगा तेरी। वो कहेगा दो दूना आधा। नौटंकी है। सफेद कपड़े में काले पोस मन के डाकू हैं। अरे कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए तो बाहर आ जाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, पूरे देश भर में यूजीसी रोल बैक का जो है नारा चल रहा है। लोग जो है आज तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हैशटैग यूजीसी रोल बैक लिख रहे हैं और ये चिंगारी कहीं ना कहीं राजस्थान में मैं कहूंगी कि आग की तरह फैल रही है। महिपाल मकराना देशनोक से यात्रा शुरू की कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का भविष्य हम बचा ले, स्वर्ण समाज आगे आ जाए। स्वर्ण समाज को जगाने के लिए एक यात्रा महिपाल मकराना ने शुरू की है। 3 तारीख को जो है जयपुर में जन सैलाब जन आंदोलन जो है देखने को मिलने वाला है। इसी पर ज्यादा बात करेंगे। मेरे साथ एस्ट्रो आचार्य हैं पवन शर्मा जी, बहुत स्वागत करूंगी पवन जी का। और पवन जी, पहला सवाल आपसे, एक चीज मुझे याद आ रही है, मैंने आपको देखा था जब ये यूजीसी का बिल की जब बात होने लगी थी तो आपने जो है यज्ञ किया, हवन किया था, ये कहा था कि पिंडदान हम करेंगे। मुझे एक चीज बता दीजिए, बहुत लंबा प्रोसेस हो गया है अब तो, अभी तक भी जो है इस बिल को लेकर कोई स्पष्टता सामने नहीं आई। देखिए, सरकारों की हठ धर्मिता जो है दिव्या जी, उसको अब समझा जा सकता है। सवर्ण समाज को ये सोचना चाहिए, हम सवर्ण समाज के व्यक्ति हैं, मैं हूं, आप भी हैं। और यूजीसी जैसा कानून निरंकुशता के साथ हमारे ऊपर थोप दिया जाए और फिर हम उसे सहन कर रहे हैं, इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य नहीं हो सकता सवर्ण समाज का। देश का दुर्भाग्य है कि ये आतताइयों की सरकार है। आतताई मतलब ही देख लीजिए आपके, जितना पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने नरसंहार नहीं किया, उन्होंने 10 20 25 50 को मारा। लेकिन ये जो राज्य सरकारें, भारत सरकारें जो हैं, ये जो पार्टीबाजी है, ये करोड़ों सवर्णों को कब से मार रही हैं, कब से उनकी हत्या कर रही हैं, ये सोचने का विषय है। क्योंकि हमारे राजनेता गोबर गणेश हो गए हैं। हमारे राजनेता केवल अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं, अपने परिवार का भविष्य देखते हैं। सफेद कपड़े में काले पोस मन के डाकू हैं ये। कारण क्या है? यूजीसी से हमारे बच्चों के साथ किस तरीके का खिलवाड़ होगा। आप आरक्षण जैसा आरक्षण देखिए, आप यदि शिक्षा शेरनी का दूध है तो क्या आरक्षण कुत्ते का मूत नहीं है? और ये कुत्ते का मूत पीने वाले लोग, हमारे बच्चों के 99% नंबर आने वाले लोग तो फेल हो रहे, वो उस नौकरी को पा नहीं पा रहे। पूरी रात टॉर्च जला करके, दीपक जला के, लाइट जला करके, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके, नीट हो या यूपीएससी का हो या आरएएस आरजेएस का हो, कोई भी एक बड़ा एग्जाम हो, उसमें हमारे लोगों का प्रतिदिन हर एग्जाम में मर्डर होता है। वो भारत का युवा, ये देश का कैसा सौभाग्य होगा जहां पर 3 नंबर लाने वाला सरकारी नौकर हो। अरे इस सरकार की पोल खोलिए दिव्या जी, मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं। आप बहुत बेबाकी से पत्रकारिता करती हैं, आपका चैनल सारी चीजों को बहुत सामने रखता है। आप एक बार 10 20 25 उन शिक्षा के मंदिरों में जाके विजिट कीजिए जो लोग आरक्षण से बन करके आए, अगर वो प्रिंसिपल के नाम पर एप्लीकेशन नहीं लिख पाएंगे। ये सच्चाई है। क्या पढ़ाएंगे वो बच्चों को? आप क्या बंदूक की गोली जाती पूछ के लगती है क्या? तो हम लोगों को, यानी हमारे सवर्णों को, आज महिपाल सिंह मकराना जी ने, कौशिक जी ने मिलकर के देशनोक से जो माता जी की यात्रा की है, माँ हमारे सवर्ण समाज को सद्बुद्धि दे। क्योंकि ये लोग चूड़ी पहन करके अपने घरों में बैठे हैं, रोड पे नहीं आ रहे हैं। और अब जब अभी अगर सवर्ण समाज रोड पे नहीं आएगा ना, तो आने वाले समय पे लोग इनको रोड पे ले आएंगे। और ये जब सुधरेंगे, क्योंकि हमारे ब्राह्मण समाज के नेताओं को देख लो, राजपूत सवर्ण समाज के जितने भी नेताओं को देख लो, ये नहीं बोल रहे क्योंकि ये मन के काले हैं। ये हम और आप लोगों को बलि का बकरा बना रहे हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं महिपाल सिंह मकराना जी को, जिन्होंने अपनी जान पे खेल करके अपने समाज से दुश्मनी ली, राजनीतिक पार्टियों से दुश्मनी ली और कई लोगों से दुश्मनी ली। और भी समाज के लोग हैं, जब यूजीसी पे खुल करके बोल रहे हैं तो बाकी के समाज के लोग तो नाराज हो ही रहे होंगे ना। लेकिन उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की। ये बेपरवाही के साथ उन्होंने काम किया है। 3 तारीख को वो ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को, हम सब लोग साथ रहेंगे। और मैं अब भी इतना सा कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के शरीर में खून बचा है ना, तो गंदी राजनीति को छोड़ दो।
अरे कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए तो बाहर आ जाओ। आप इसलिए नहीं निकलोगे कि 20 आदमी सवर्ण कांग्रेस के हैं, 150 आदमी बीजेपी के हैं। 4 लोग इसलिए नहीं निकलेंगे कि उनके मंत्री जी से ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं। अरे मेरे भी रिश्ते हैं भाई, मैं भी ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियनों में बैठता हूं, मैं भी कुछ लेके ही बैठा हूं सामान। लेकिन पहले दिन से चिल्ला रहा हूं ना, बोल रहा हूं ना, आरक्षण पर आइए। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। शिक्षा मंत्री एग्जाम लेता है क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अपने जीवन काल में पहली बार केंद्रीय मंत्री बदलना पड़ा, निर्णय लिया, संघे शक्ति कलयुगे। हम तो ये देख रहे हैं कि रामलाल निकलेगा तो श्यामलाल आएगा, श्यामलाल नहीं निकलेगा तो रामलाल क्यों आएगा। ये जनरल और सवर्ण समाज के लोगों की गलतफहमी है। मैं ज्योतिषाचार्य पवन शर्मा ये आपसे कहना चाहता हूं दिव्या जी, अगर 10 साल और इस तरीके से निकले, तुम अल्पसंख्यक बन जाओगे, क्योंकि बच्चे तो तुम पैदा करोगे, और दोनों बच्चे तुम्हारे रेडी पर पंचर नहीं जोड़े ना, ठेले पे पतासी बेचेंगे। जनरल कास्ट के बच्चे क्या करेंगे? क्योंकि जब बुद्धि को बांट दिया जाए, जहां पर आप देखिए एक डॉक्टर, ऐसा करिए ना कि SC ST और OBC के लोगों को तो ड्रिप लगाते समय पानी लेके आना पड़ेगा, उसका क्या कहते हैं, गंगा जल का। और जनरल कास्ट के लोग हैं, इनको आरक्षण के हिसाब से दिया जाएगा। क्या आप टेबलेट भी ऐसे दे पाओगे? क्या ऑपरेशन भी ऐसे कर पाओगे? क्या आप आर्मी पे सोल्जरों के लिए भी कर पाओगे? मरने के नाम पर हम शोषित हैं, वंचित हैं और दलित हैं। और जब गला कटाने का, सर कटाने का, राष्ट्र की रक्षा का और संविधान की रक्षा करने का जब नाम, कौन सा संविधान है? क्या संविधान है? संविधान का ये मीन है क्या कि 10 नंबर के पेपर में 9 नंबर लाने वाला फेल होगा और 3 नंबर लाने वाला पास होगा? ये संविधान है क्या? फिर कहते हैं संविधान सर्वोपरि है। अरे कागज सर्वोपरि है? अगर समय पर कोई किसी गलत समय पर सही डिसीजन लिया हुआ होता है, वो भी काम करता है, लेकिन कई बार गलत समय पर सही डिसीजन भी गलत का काम करता है। क्या पता आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले हमारे देश की क्या मनोस्थिति थी, हमारे देश में क्या जनसंख्या थी, किस तरीके की मेंटेलिटी के लोग थे। आज बेचारा एक गरीब ब्राह्मण, दिव्या जी, आज भी हजारों गांव राजस्थान के अंदर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सुबह 4 बजे एक पीतल की तमेड़ी लेकर निकलते हैं, आटा मांगते हैं, कहने में सवर्ण आते हैं। तो एक मजदूर जो है, क्या जनरल कास्ट के सवर्ण कास्ट के अंदर मजदूर नहीं है? कौन सा संविधान है क्या कह रहे हैं हम सवर्ण है, सवर्णों ने सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन वो कह रहे हैं माइक पर चिल्ला करके आपके पे, हम दलित हैं, हम वंचित हैं, हम शोषित हैं। हम कहते हैं तू दलित है तो मुकदमा हो जाएगा। व्हाट यू मीन? ये बकवासबाजी है। ये नौटंकी बंद होगी, और ये नौटंकी जब बंद होगी, जैसे जंतर मंतर पर लोगों ने आंदोलन किए, शांति प्रिय तरीके से, मर्यादित ढंग से आंदोलन किए। हम लोग एक सक्षम लोग हैं, हम लोग वेल एजुकेटेड लोग हैं, हम फाइनेंशियल स्ट्रांग लोग हैं। हमारी भी बात रखने की एक मर्यादा है, हमारे अंदर एक शब्दकोश है। ऐसा नहीं है हमें गाली देना नहीं आता, हमें बुरा बोलना नहीं आता, या हम कुछ समझते नहीं है। क्यों? क्या अब आज भी फिर जोशी जी को बनाया है ना, वो तो मनुस्मृति में आग लगाने वाले थे, राम जी को गाली दे रहे थे। अरे भैया, इन पंडितों के और ठाकरों के बिना वर्ल्ड नहीं चल पा रहा है, तुम भारत को चलाने की बात कर रहे हो। माहौल क्या है इस देश का दिव्या जी? किसी जाति को टारगेट करना। कल आप ये कह दोगे कि भैया आज OBC की संख्या तो बहुत है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी जिम्मेदारी, तो निभाओ ना जिम्मेदारी आर्मी में जाकर के। गोलियां जब आए उधर से, बारूद के गोले, उनके सामने ठहरो ना। और इतनी ही तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बाजुओं में दम है ना, तो जब वो एग्जाम का पेपर आता है ना, उसको सॉल्व करने में ताकत लगाइए ना आप, और पाइए नौकरी। कोई भी हो, किसी भी समाज का हो। और फिर भी क्योंकि ये सरकारें कभी नहीं सुधरेंगी, आपको खुद को संभलना होगा। मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत दिनों से, 21 दिन हो गए शायद उनको आज, लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, और ये दुर्भाग्य है। और अगर इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है, महिपाल सिंह मकराना जी कह रहे हैं, एक समय पे गोगामेली जी ने भी कहा था कि बटोगे तो कटोगे। मैं उस दिन उनके मंच के पास बैठा था। आज गोगामेली तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अगर क्षत्रिय समाज बट गया तो आप स्थिति देख रहे हो कहां है। यही पंडितों की हालत। पंडितों में क्या हो गया है महाराज, लोग जीवने के अलावा, ये जीवने जीम के मर जाएंगे। दिव्या जी, श्राद्ध पक्ष में जीवना मंदिरों की घंटी बजाने से काम नहीं लगता। अगर जीवन में आपको घंटी बजाते बजाते बड़े घंटे की भी जरूरत पड़ जाए ना, वो घंटा को भी बजा दो कभी। तो अभी घंटी बजाने का टाइम नहीं है सवर्ण समाज के लिए। सवर्ण समाज बाहर आए, रोड पे आए, और अपना तरीके से इस मुद्दे को उठाए। आरक्षण
और यूजीसी, ये दोनों ही बहुत बड़ी बीमारी है। यूजीसी से हमारे बच्चे सुसाइड करेंगे। और आज देख लीजिए नीट के एग्जामों का 10 साल का रिकॉर्ड उठा करके सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले जनरल कास्ट के लोग हैं। लेकिन फायदा किसको मिल रहा है? अरे यार, शिक्षा के अंदर आप शिक्षा फ्री कर दीजिए, आप चिकित्सा फ्री कर दीजिए। अगर आपको मदद करनी है तो लोगों की आप फाइनेंशियल मदद सरकारें करो ना, एक कैटेगरी बनाइए। और अगर कोई सवर्ण समाज का भी गरीब है उसकी भी मदद करो, और किसी और भी बेचारा कोई दलित वंचित शोषित है उसकी भी मदद करो। लेकिन मैं जिस कैटेगरी में हूं, आज मेरी जो आय है उसके अकॉर्डिंग मेरे बच्चे को नहीं चाहिए। लेकिन भैया मेरे भी 3 भाई और हैं ना, उनको तो चाहिए ना। तो आप आईएएस आईपीएस आरएएस आज से 70 साल पहले जो मतलब एक इस तरीके का समाज था जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, उस समाज को एक संबल देने के लिए, एक सहारा देने के लिए आरक्षण लाया गया था। लेकिन ये नहीं, उन्होंने अपने बाप की बपौती मान ली। फिर आजकल तो आप मीडिया में देखते हो, लोग कहते हैं कि उधर अमित शाह जी कह रहे हैं कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, मोदी जी कह रहे हैं इसकी तरफ कोई देख नहीं सकता, अटल बिहारी जी बेचारे कह के चले ही गए थे। आप देखिए ये सरकारें मिली भगत है। और सबसे ज्यादा जो जख्म मिला फूलों से मिला, कांटों की शिकायत कौन करे? दिव्या जी, हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे जिनको हम मानते हैं, चाहे गडकरी जी हैं या हमारे जो भी राजस्थान के जितने भी जी हैं, चाहे हमारे जो भी जी हो, चाहे वो दिया जी हो या वो भजनलाल जी हो, चाहे वो राठौड़ साहब हो, जो भी हो, कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, बसपा के हो या सपा के हो, दलीय हो या निर्दलीय हो, बोल कहां रहे हैं? क्योंकि उनको ये पता है, एक कहावत है कि चोर चोर मौसाते भाई, तू मत कहना मेरी और मैं नहीं कहूंगा तेरी, इनको मरने दो। तो इसलिए चुनाव आ रहा है बहुत जल्दी ही, इलेक्शन में बताइए, एक ऐसी आर्मी खड़ी कीजिए, एक ऐसे लोग इकट्ठे होइए जो इन दोनों सरकारों को नाकों से चने चबाए, तब इनको ये पता चले कि क्या होता है। इनको पेपर सॉल्व कर, पेपर बनाना नहीं आता है इन लोगों को, क्या क्या रख चलेंगे? ये तो केवल ये है 100 नंबर में से 15 नंबर माइनस पर मैथ के। आपसे मैं एक अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक ऐसा पैनल बनाएं कि भैया सवर्ण कास्ट का व्यक्ति कहेगा 2 का पहाड़ा बोलेगा, जब बच्चा 2 एकम 2 2 दूना 4, फिर एससी का अलग कहेगा, एसटी का अलग कहेगा, ओबीसी का अलग कहेगा, और जिसको सबसे ज्यादा आरक्षण मिल रहा है वो कहेगा 2 दूना आधा। क्या नौटंकी है? यही तो है ना। तो फिर ऐसा करो, अगर किसी को बुखार तबीयत खराब है, हॉस्पिटलों में अगर इलाज हो रहा है, सरकारी योजनाएं मिल रही हैं, तो जनरल कास्ट को जितना आरक्षण है उतनी दवाई मिले, और बाकी के जो लोग हैं उनको इंजेक्शन भी उसी तरीके से दी जाएगी। ये एससी का है, इसको उसी तरीके से दो भाई, ये जनरल का है, सवर्ण का है, ये एससी का है, ये ओबीसी का है, उसी हिसाब से उनका इलाज कराओ ना हॉस्पिटल में, तब पता चलेगा। आरक्षण तो मलाई तो चाहिए आधी से ज्यादा, और छाछ का नंबर आ जाए तो हम अलग हो जाए, ऐसे नहीं होता है। ये जनता जिस दिन आ जाएगी, और मैं तो कहूंगा टारगेट कर लीजिए, बॉर्डर खाली कर दीजिए, जितने भी जनरल कास्ट के लोग हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। मेरे पास तो क्या इतना पैसा नहीं है दिव्या जी, अगर मेरे पास 2 5 10 20 लाख करोड़ रुपया होता ना तो मैं सारे लोगों को बुला लेता, पटक दो पचमेरा बंदूकों को छोड़ के आ जाओ, और जाने दो आरक्षण वालों को लड़ने दो वहां पे। आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाएगी, स्थिति खराब है, क्या करें? 3 तारीख को क्या लगता है, 3 तारीख को जयपुर में कैसा सैलाब आएगा? देखो जनसैलाब आएगा, लोग आएंगे, क्योंकि सवर्ण समाज जल्दी से रोड पे आता नहीं है। समाज सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, एजुकेटेड है। हम लोग पटरी की और आगजनी की चीजों में भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो फिर हम बहुत कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चुप है। मैं सब लोगों से ये अपील करूंगा कि इसको सब समाज समझे। ऐसा नहीं है, देखिए दलित में भी, एससी एसटी में भी, ओबीसी में भी बेचारे बहुत लोग परेशान है, क्योंकि उनके भी जो एजुकेटेड लोग हैं वो उसका मजा ले रहे हैं, उनको भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो ये किसी एक शर्मा वर्मा जी की लड़ाई नहीं है, ये सामूहिक युवाओं की लड़ाई है। हमारा देश पढ़ा लिखा है, इसमें सबसे ज्यादा युवा है। युवा इस बात को चाहता है कि ऑनेस्टी के सामने एग्जाम हो, पेपर हो, जो लोग डिजर्व करते हैं वो आगे आए और वो देश के भविष्य को बनाए। तब जाकर के हम कोई 21वीं सदी की और अलग अलग सदियों की बात करेंगे। अब ये केवल ही घंटे घड़ियाल बजा करके तुमने 10 साल निकाल लिए, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, उसके बाद तुम चंदे चोरी पे चले गए, अब जाके तुम्हें कुछ नहीं बना, तो अब गिड़गिड़ा रहे हो गिलहरी की तरह। युवा जब चला गया वहां पे यूथ, और जाके मोदी जी 2 बार लाई, आ गए, क्यों आ गए? उनको पता है कि जैन जी है,
कंगना राणावत जी 100 चूहे खाए बिलैया तब करने चल गई, बताओ। वो कह रही है लड़कियों के लिए, अरे सोचना चाहिए, कपड़ों के अंदर सारी दुनिया निर्वस्त्र है, गलत फहमी में किसी को भी नहीं रहना चाहिए दिव्या जी। वक्त जब आता है ना, और वक्त की लाठी में, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत बड़ा होता है। अपने आपके चेहरे को उठा करके देख लेना चाहिए। सरकारों को वो काम करना है अब जो युवा चाहता है, युवा व्यापार चाहता है, रोजगार चाहता है, ऑनेस्टी के साथ में हमारी शिक्षा और चिकित्सा पद्धति को चाहता है। करोड़ों लोगों को मार दिया गया, डब्ल्यूएचओ को जाकर के देखो, खंगालो, और जाके देखिए कि जो फार्मासिस्ट कंपनियों हैं उन्होंने किस तरीके लोगों के हार्ट और किडनियों को डैमेज कर दिया है, लोगों को परेशान कर दिया है। हमारी शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था क्यों बिगड़ी है? क्योंकि आरक्षण फूफा जी के रिजल्ट आने वाले हैं। इसीलिए बैठे हुए अधिकारी किसी पटवारी की जगह एमएलए का ट्रांसफर कर रहे हैं। मजा आ रहा है। देखिए दिव्या जी, क्या होगा इस देश का, कल्पना करिए आप। मतलब पटवारी की लिस्ट में एमएलए का ट्रांसफर, मतलब भाई कारण क्या है? इनको चोरी करना भी नहीं आता। भाई बुद्धि कहां से मिलेगी? न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न भारकारी वेते कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम प्रच्छुन्न गुप्तम धनम। इसको कहां चुराओगे? अब जो बुद्धि महाराज के अंदर लग रही है और जो साहस किसी क्षत्रिय की कड़कड़ाती हुई तलवार में है, अब वो किसी पे कहां निकलेगा? फिर कहते हैं लोग कि बताओ पवन जी कमेंट कर रहे हो आप। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन जी। और ये तीखी तीखी बातें पवन जी ने जो है स्वर्ण समाज को कह दिए हैं कि स्वर्ण समाज को कहीं ना कहीं एकजुट होना पड़ेगा। खैर, ये तो देखने वाला विषय रहने वाला है कि महिपाल मकराना की ये यात्रा क्या रंग लेकर आती है। 3 तारीख को कितने लोग जो है महिपाल मकराना का साथ देंगे, कितने लोग जो है महिपाल मकराना का साथ देने के लिए जयपुर पहुंचेंगे, क्योंकि पिछली बार जब एक रैली और एक आंदोलन हुआ था तो काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। लेकिन इस बार की ये जो लड़ाई है ये बहुत दिलचस्प होने वाली है। अगर महिपाल मकराना जो है समाज को एक साथ ले आते हैं, स्वर्ण समाज को एकजुट कर देते हैं, सड़क पर ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं महिपाल मकराना की जीत तय है। स्वर्ण समाज का जो हक है कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज को मिलकर रहेगा। ये 3 तारीख को मैं आपको दिखाऊंगी जरूर पूरा का पूरा जो भी घटनाक्रम जयपुर शहर में रहने वाला है। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा हमारा समाचार पर। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।